जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश कदवे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज हम अंतिम दिनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले यीशु मसीह की कृपा से। और जैसे कि आपको मालूम है कि बाइबल में बहुत सारी भविष्यवाणी दी गई है अंतिम दिनों के बारे में। आप पुराने नियम में देखो, नए नियम में जो है बहुत सारे भविष्यवाणी दी गई है। क्यों भविष्यवाणी दी गई? ताकि हम समझे कि अंतिम दिनों में क्या क्या होने वाला है, कि हम समझे पीड़ाओं के समय से कौन जाने वाला है, पीड़ाओं के समय से पहले क्या होने वाला है, पीड़ाओं का समय कितने साल का होगा, उसके बाद यीशु मसीह का कैसे आगमन होगा, उसके बाद क्या होने वाला है। तो ये सब कुछ समझे, इसलिए भविष्यवाणी बाइबल में है। मगर दुख की बात है कि बहुत सारे मसीह भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते। भाई बहनों, बाइबल जो है, बाइबल 25% से ज़्यादा भविष्यवाणी है। और जैसे कि आपको मालूम है, सब कुछ परमेश्वर जो धरती के ऊपर कुछ करने से पहले वो लोगों को बताता है, यानी उसका भविष्यवाणी लोगों को बताता है ताकि लोग समझ जाए कि ये क्या हो रहा है। जैसे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है बाइबल में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई है। वो कौन से परिवार में उनका जन्म होने वाला है, जन्म कहाँ पे यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं। उसके बाद भविष्यवाणी की गई थी कि कौन से फैमिली में पैदा होने वाले हैं। उसके बाद भविष्यवाणी की गई थी कि यीशु मसीह जो है उनको क्रूस के ऊपर लटकाए दिया जाएगा, उसकी भी भविष्यवाणी की गई। तो सब भविष्यवाणी जो है पुराने नियम में की गई थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह आए और उनके क्रूस के ऊपर उनको जाना पड़ा हमारे पापों के वजह से। उसके बाद जो है वो क्रूस के ऊपर मर गए, उनको गाड़ दिया गया और तीन दिन के बाद वो वापस जी उठे और वो स्वर्ग चले गए। तो बाइबल तो सब कुछ बाइबल में पहले भविष्यवाणी दी जाती है ताकि हम समझे कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसे आज हम आमोस जो नबी है उसके भविष्यवाणी के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि मसीह लोग पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। मुझे मालूम है बहुत सारे मसीह लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मगर हकीकत है, बाइबल पढ़ो, उसमें लिखा है कि हम जो है पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे। ये समय जो है पीड़ाओं का समय, ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। आप देखो प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल बुक है। आप अध्याय 1 और 3 में देखो, कलीसिया का वहाँ पे जिक्र हुआ है। उसके बाद जो है यीशु मसीह ने यूहन्ना को ऊपर बुलाया। ये जो है ये रैप्चर का प्रतीक है। और उसके बाद अध्याय 18 तक आप कलीसिया का जिक्र नहीं देखेंगे प्रकाशित वाक्य में। क्यों? क्योंकि कलीसिया जो है वो स्वर्ग में है और धरती पे जो है, धरती पे प्रकोप चालू है, धरतियों पे पीड़ाओं का समय चालू है। तो जब पीड़ाओं के समय के बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया है, तभी कलीसिया का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि कलीसिया जो है वो स्वर्ग में है। तो हम जो है, हम प्रकोप से नहीं जाने वाले, हम पीड़ाओं के समय से नहीं जाने वाले। और यही बात जो है आमोस बता रहा है। आइए हम पढ़ते हैं आमोस 5:1। हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। और वचन 18 में लिखा है, हाय हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उजवाले की नहीं अंधयारे का दिन है। और वचन 20 में लिखा है, क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजाले का नहीं वरन अंधेरा की होगा, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। तो बाइबल ने यहाँ पे क्या लिखा है? हे इस्राएल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। तो ये जो समय जो है, ये इस्राएल के लिए पीड़ाओं का समय होने वाला है, क्योंकि इस्राएल यहूदी लोग वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। हाँ, कुछ लोग करते रहेंगे, 1 और 2%, मगर इस्राएल एक राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता। वो यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानता है। यीशु मसीह आए थे इज़राइल में, सब कुछ तो यीशु मसीह का इज़राइल में हुआ था।
मगर उन्होंने जो है यीशु मसीह को नकारा, उसका मजाक उड़ाया और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया। तो इज़राइल जो है, यहूदी लोग जो है वह यीशु मसीह को नहीं मानते, विश्वास नहीं करते। तो यदि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो वो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे, उनका उद्धार नहीं हुआ है। और इसलिए यह समय जो है उनके लिए है, ताकि वो उस समय में पश्चाताप कर सके, ताकि उस समय में उनको पहचान ले यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह जो है उनके मसीहा है। जो बाइबल में भविष्यवाणी की है वो यीशु मसीह है, वो मसीहा है जो उनके बचाने के लिए वो आए थे, उनके उद्धार के लिए आए थे। ये जान ले और अपने घुटनों पे आए, उनके लिए ये समय है। क्योंकि यहूदी लोग जो है उनके दिल में घमंड है। आप उनका इतिहास देखिए, 2000 साल का सब युद्ध उन्होंने जीता है। तो एक घमंड आया कि उनको लगता है कि उनके जो ताकत है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो कैपेसिटी है, उनसे ये सब युद्ध उन्होंने जीते। मगर ये गलत बात है। उन्होंने जीते हैं परमेश्वर की वजह से, उसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं है। ये सब परमेश्वर की वजह से हो रहा है। तो ये सब बातों का उनको पश्चाताप करना पड़ेगा, उनके लिए ये समय है। तो यहूदी लोग जो है वो पीड़ाओं के समय से जाएंगे, और जो अविश्वासी रहेंगे, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो भी पीड़ाओं के समय से जाएंगे। मगर जो मसीह लोग जो है वो पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे, उसके पहले ही जो है उनका मसीहों का रैप्चर होने वाला है। और ये पीड़ाओं का समय के अंत में जो है यीशु मसीह आने वाले हैं, उसको कहा जाता है यहोवा का दिन। और बाइबल कहती है ये दिन उजियाला का दिन नहीं होगा, ये दिन अंधेरे का दिन होगा। ये बहुत कठिन दिन होगा, क्योंकि उसमें जो है अविश्वासियों का न्याय किया जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 6 से 9। यह याकूब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, यह बड़ी विपत्ति का समय है। इस प्रकार का समय फिर कभी नहीं आएगा, किंतु याकूब बच जाएगा। तो भाई बहनों, बहुत सारे मसीह प्रचार करते कि हम भी जो है पीड़ाओं के समय से जाएंगे। नहीं, यह वचन क्या कहता है? ये याकूब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। याकूब, परमेश्वर ने याकूब का नाम को बदल कर क्या रखा था? इज़राइल। तो ये इज़राइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और यहूदी लोग इस समय से जाएंगे। वो कठिन समय से जाने वाले हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, और जब तक वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब वो स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। मगर परमेश्वर उनसे प्यार करता है और वो उनको बचाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है, उनको बचाना चाहता है, और इसलिए पीड़ाओं का समय उसके लिए है। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? किंतु याकूब बच जाएगा। यहूदी लोगों का जो है उद्धार होने वाला है उस समय। तो उनके लिए यह समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाइयों बहनों, यह जानना बहुत आवश्यक है कि रैप्चर और यीशु मसीह का दूसरा आगमन दोनों भिन्न घटनाएं हैं। मसीह लोग पीड़ाओं के समय से नहीं जाएंगे, हमारा उससे पहले ही रैप्चर होने वाला है, हम स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।